नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है आरपीएफ के प्रैक्टिस सेट का। एक बच्चों के द्वारा हमारे पास डाउट आते हैं, तो हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन को आप देख लीजिए किस तरीके का क्वेश्चन है। आप भी एक बार पढ़ोगे तो सोचोगे कि किस तरीके से हम इसको करें जल्दी से जल्दी। लेकिन हम यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करते हुए सिर्फ इसको समझेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में कम समय में इसको सॉल्व कर सको। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या उसमें लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें हम पहले पढ़ेंगे, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है कि बिक्री कर की बात कर की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? बिक्री कर। अब बिक्री कर क्या होता है? टैक्स। क्या होता है? टैक्स। जैसे मान के चलिए अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए कमाए, अगर उसको जीएसटी 28% देना है तो 28,000 रुपये उसको टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे। लेकिन अभी 1 लाख पे तो कोई टैक्स है नहीं है। देखिए तो यहाँ 23% की वृद्धि, यानी कि पहले अगर कुछ दिया जा रहा था, अगर पहले 5% दिया जाता था तो अब 23% की वृद्धि यानी कि 28% दिया जाएगा। ठीक है, 23% की वृद्धि की जाती है। और एक दुकानदार की शुद्ध आय का मतलब क्या है? टैक्स देने के बाद उसके पास कितना पैसा बचा है, उसमें जो है 8% की कमी आ गई। देखिए भाई, अगर टैक्स दिया जाएगा तो कमी तो आएगी उसकी बचत में। बचत यानी कि शुद्ध आय। तो बिक्री कर की अनुमानित दर, यानी कि पहले पहले टैक्स कितना लिया जा रहा था और अब 23% की वृद्धि हो गई है। तो हम इसको समझते हैं विस्तार से। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। हम बात करते हैं कर की। तो यहाँ पर सबसे पहले तो वो कुछ ना कुछ कमा रहा होगा, तो उसकी आय होगी, एक निश्चित आय होगी। आय के बाद वो टैक्स देगा आय पे, तो कर लिख लेते हैं हम यहाँ पर। कर के बाद वो बचत करेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? शुद्ध आय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शुद्ध आय बोलेंगे। ये तीन चीज़ें हमारे पास यहाँ पर हमें मालूम चलेंगी। क्या क्या होगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुरानी उसके पास कितनी थी। पुरानी यानी कि पहले कितना दे रहा था, बढ़ के कितना हो गया, यानी कि वर्तमान में कितना दे रहा है। ठीक है, देखो तो पहले हम देखिए 100 मान लेते हैं। 100 क्यों मानता है, माना क्यों? आप 500 मान लो, 2000 मान लो, फिर आपको परसेंटेज याद करना पड़ेगा। इसीलिए हम डायरेक्ट 100 मान लेते हैं। जो वैल्यू आएगी वही उसकी परसेंटेज में भी वैल्यू मानी जाती है। तो हम मानते हैं यहाँ पर 100 उसकी क्या थी? आय थी। ठीक है, अब वो अगर 10% टैक्स देगा तो हमें तो पता नहीं है कितना टैक्स दे रहा था, इसलिए हम यहाँ पर एक्स मान लेते हैं। कितना मानेंगे? एक्स, क्योंकि टैक्स पुराना हमको मालूम नहीं है, नया तो हमको पता है कि 23% की वृद्धि हो चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं कि उसकी शुद्ध आय क्या आनी चाहिए, तो 100 माइनस एक्स उसकी शुद्ध आय होगी। अब आते हैं हम वर्तमान पे। वर्तमान क्या कहता है? यदि बिक्री कर में 23% की, यानी कि टैक्स में 23% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन आय तो उसकी अभी भी वही रहेगी। बड़ा किस पे है? तो टैक्स बढ़ा है। टैक्स कितना बढ़ गया? एक्स का 23% की वृद्धि हो गई, वर्तमान में 123% दिया जाएगा। तो कितना होगा? यानी कि 1.23 एक्स हो गया बढ़ के। पहले एक्स था, अब 123%, सॉरी 23% की वृद्धि हो गई, तो पहले 100 होगा, अब 23 बढ़ गया, तो 123। इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, ये अब हम देखते हैं अगला। यानी कि अब उसकी शुद्ध आय कितनी होनी चाहिए, तो शुद्ध आय अब उसकी होगी 100 माइनस 1.23 एक्स उसकी क्या है? शुद्ध आय है। अब ये तो उसकी अब कमी वाली आय हो गई कि उसकी कमी आ गई। ठीक है, और ये उसकी पहले ज़्यादा बचत हो रही थी, ज़्यादा शुद्ध आय थी, लेकिन सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया तो अब उसकी आय कम हो रही है। तो मुझे बताइए इन दोनों में से छोटा कौन होगा? भाई छोटा ये होगा, क्योंकि इसमें 23% टैक्स ज़्यादा लग रहा है, तो ये वाला छोटा होगा और ये बड़ा होगा। ठीक है, ये शुद्ध आय है। अब शुद्ध आय अगर ये है तो हमें क्या निकालना है? बिक्री कर की अनुमानित दर। तो यानी कि हमें एक्स का मान निकालना है, दर निकालनी है पुरानी वाली, पहले कितनी थी। तो शुद्ध आय में 8% की कमी की जाती है। अब इसको कैसे फिट करेंगे? तो देखिए ये वाली और ये वाली दोनों शुद्ध आय हैं, हमें पता है, तो हम इसको लिखते हैं 100 माइनस एक्स, 100 माइनस 1.23 एक्स। क्या मैं इन दोनों को बराबर लिख सकता हूँ? बताइए। बिल्कुल नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि देखिए ये पहले उसको ज़्यादा बचा रहा था। अगर वो पहले 70 रुपये भी बचा रहा था तो अब वो 23 कम बचाएगा, यानी कि 53 बचाएगा। तो ये दोनों तो बिल्कुल बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, इनमें से ये छोटा है और ये बड़ा है। बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि शुद्ध आय में 8% की कमी की जाती है, यानी कि ये 8% कम हो गया। तो ये ज़्यादा है तो हम इसको 8% कम कर लेते हैं। 8% कम का मतलब क्या है कि भाई इसको हम 92% कर देते हैं, 92 बचेगा।
अब ये हो गया आपका क्या, बराबर। क्या हो गया, बराबर, क्योंकि 8 इसको कम कर दिया तो 8 ये कम था, बराबर हो गया दोनों। या तो आप 8 इसको बढ़ा दो, 108/100 भी कर सकते हो तो भी इक्वल हो जाएंगे। अब हम सोल्व करेंगे इसको, तो कैसे सोल्व हो जाएगा देखिए, 100 का मल्टीप्लाई इधर होगा और इसका मल्टीप्लाई इधर डायरेक्ट कर लो आप। तो यहाँ पर 92 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो कितना होगा, 92 100 माइनस 92x इक्वल 100 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो कितना आएगा, 40 माइनस इसका मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे हम इसमें, तो गुणा कैसे करेंगे देखिए, 1.23 मल्टीप्लाई 100, तो 2 जीरो हटेंगी नीचे जाएंगे और 2 जीरो कटेंगी, बचेगा कितना, 123 बचेगा। तो देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे, 123x, ठीक है। अब देखिए ये 92x है और ये माइनस का, इसको इस तरफ लेके आओ, इसमें से कमी हो जाएगी तो ये कितना बचेगा, 31x। ये 10,000 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा, 800। यहाँ पर x का हमको दर कर बताना था, प्रतिशत में वही आएगा, हमने क्योंकि 100 मान लिया, अगर आप और कुछ मानते तो आपका अलग आता। तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा, 831, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 31 दूनी 62, ठीक है। इसके बाद 2 2 सभी में मिल रहा है। इसके बाद कितना बचा है आपका, तो 18 बचा है, 180 हो जाएगा, 5 है 15, लगभग 5 बार तो जाएगा। तो 5 किस में मिल रहा है आपका, एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि 25 पॉइंट आपका 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्यूशन हम करवाते रहें। जय हिंद।